लोग सफ़र इस्लामाबाद, मरी, नारान का खान, गिलगित या कश्मीर का करते हैं, लेकिन मेरी कहानी इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने एक ऐसी जगह सफ़र करने का इरादा किया जहाँ पे मुझे बताया गया कि एक सोने का पहाड़ है, लेकिन वहाँ लोग मरने के लिए जाते हैं। कई लोग मर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहाँ जाना बंद नहीं करते। वहाँ ऐसा क्या है जिसको निकालने के लिए लोग वहाँ जाते हैं, और अगर उनको अपनी जान का नजराना पेश करना पड़े तो कर देते हैं। यही सब देखने के लिए मैंने सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र किया, और वो सफ़र करने के बाद मैं उस मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुका। लेकिन जिस रास्ते का मैंने इंतखाब किया वो इंतहाई मुश्किल और इंतहाई ख़तरनाक था। लेकिन चूँकि मुझे अपनी मंजिल आगे नज़र आ रही थी, तो मैंने सब ख़तरात को पसे पुश डालकर अपना सफ़र जारी रखा। बहुत जल्द मैं अपनी उस मंजिल तक पहुंच गया। मंजिल तक पहुंचने के बाद मैंने रास्ते का इंतखाब करना था कि किस रास्ते से मैं अपनी अगली मंजिल तक पहुंचूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं हूं आजिज़ न्याज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आजिज़ न्याज़ी व्लॉग। फाइनली मैं उस जगह के करीब पहुंच चुका हूं जहां का मैंने सफ़र करना था। अभी कोई 4 से 5 किलोमीटर दूर है वो जगह जहां पे मैं जा रहा हूं। बाकी जिस रास्ते का मैंने इंतखाब किया है वो कच्चा रास्ता है, क्योंकि इस साइड पे रोड भी जाता है, कारपेट रोड, लेकिन मैंने उसका इंतखाब नहीं किया। उसकी वजह ये है, एक तो ये रास्ता कच्चा रास्ता है लेकिन फासला कम है, दूसरा मैंने इलाका एक्सप्लोर करना था, मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ। तो आ जाएं, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पहुँच के आपसे शेयर करते हैं। इस रास्ते पर जैसे ही मैंने सफ़र शुरू किया, सबसे पहले तो रेत इतनी ज़्यादा थी जो मुझे सफ़र करने से रोक रही थी, लेकिन मैंने अपना सफ़र जारी रखा। सफ़र मुश्किल था, लेकिन मुझे अपनी मंजिल नज़र आ रही थी, मैंने उस मंजिल तक लाजमी पहुंचना था। इसलिए मैं इन चीज़ों पे बग़ैर तवज्जो दिए आगे बढ़ता रहा। मेरे सफ़र का हर कदम इंतहाई मुश्किल था, लेकिन कदम ब कदम मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचता जा रहा था। इसलिए मैंने ये सफ़र बहुत तेज़ी से किया, क्योंकि मुझे बेचैनी थी वो जगह देखने की जहां लोग मर भी जाएं तब भी उस जगह का इंतखाब ज़रूर करते हैं। तो मैं वो देखने के लिए कि ऐसा क्या है यहाँ पे जिसके लिए लोग अपनी जान की कुर्बानी भी दे देते हैं, सफ़र किया। वीडियो में नज़र आने वाला पहाड़ किसी और जगह का नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मशहूर मारूफ ज़िला और तारीख़ी ज़िला मियाँ वाली का पहाड़ है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जहाँ ये ज़िला मियाँ वाली का पहाड़ है, वहीं पर ये खैबर पख्तूनख्वा का भी पहाड़ है। मैंने अपना सफ़र पत्थरों और झाड़ियों में जारी रखा। सफ़र का हर कदम मेरे लिए इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन था, और इससे ज़्यादा हैरानगी की बात ये थी कि जहाँ आबादी का नामो निशान नहीं, वहाँ सिग्नल टावर और कब्रिस्तान क्या कर रहे हैं, वो भी इतने जंगल में जहाँ पे आबादी का कोई नामो निशान मौजूद नहीं। अच्छा जी, ये सामने पहाड़ है, ये सारा पहाड़ है सामने, और बिल्कुल पहाड़ के साथ ये है जी जनाजा गाह। ये जनाजा गाह है, साथ में सारे कब्रिस्तान है इस तरफ भी और जनाजा गाह की इस तरफ भी। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है साथ में सारे, और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। आई थिंक अगर ये बात कही जाए कि तहसील का पूरा बड़ा कब्रिस्तान यही है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है।
बहरहाल हम आगे चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये हमारी मंजिल नहीं है, मंजिल अभी और भी आगे है। वहाँ जाने से पहले मैं एक दरबार पे पहुँचा जहाँ पे मुझे फातिहा पढ़ना था। उसके बाद मैंने अपना अगला सफ़र शुरू करना था। तो पहले मैं इस दरबार पे पहुँचा जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका काम अभी जारी है। तो यहाँ पे दुआ की और उसके बाद मैंने अपना अगला सफ़र शुरू किया। अच्छा, मैं यहाँ पे करीब पहुँचा हूँ पहाड़ के। ये तकरीबन अब मंजिल मेरी साथ ही है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये सारा जंगल है एरिया। यहाँ पे रास्ता ढूंढना है जिस रास्ते से मैं यहाँ तक पहुँचूँ। पहाड़ को देखते हुए तो दिल ये करता है कि जिस तरफ भी देखूँ उसी तरफ दिल करता है कि मुँह उठा के उस तरफ चला जाऊँ, लेकिन यहाँ पे ना रास्ता ढूंढना मुश्किल है। रास्ता पहले ढूंढेंगे, बग़ैर रास्ते के यहाँ पे सफ़र बिल्कुल नहीं किया जा सकता। साथ में बाइक है, अगर हो गई बाइक पंचर तो मज़ा फिर आएगा। ना यहाँ पे कोई पंचर लगाने वाला मिलेगा और ना फिर हम सफ़र कर पाएंगे। तो रास्ता ढूंढते हैं, रास्ता कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर पहाड़ को मैं देखूँ तो काफ़ी सारी जगहों पे काम हो रहा है, उसके लिए रास्ता लाजमी कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो आ जाएं, आगे चलते हैं। अभी हमने रास्ता तलाश करना है। सो रास्ता तलाश करने के बाद हम इस पहाड़ तक पहुँचे। मैं जैसे ही निकला तो पहला यही रास्ता मुझे नज़र आया जो पहाड़ की जानिब जा रहा है। तो मैंने इसी तरफ अपना रुख मोड़ लिया और इस पे मैंने सफ़र जारी रखा। देखने को यही मिला कि इस रास्ते से और भी लोग आ रहे हैं। मालूम हुआ कि यहाँ पे आगे काम जारी है। तो मेरी मंजिल इसी जानिब है और मैंने इस तरफ सफ़र अपना शुरू रखा। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद मैं उस इलाके के बहुत करीब पहुँच गया जहाँ मुझे जाना था, लेकिन मेरी हैरानगी बढ़ती जा रही थी। मैं जैसे जैसे पहाड़ के करीब जा रहा हूँ वैसा वैसा मुझे दिलचस्प और हैरान कुन चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और सबसे हैरान कुन चीज़ मेरे लिए ये थी कि मैं पहाड़ की चोटियों को देखता हूँ। जैसे ही मैं एक चोटी को देखता हूँ उसका रंग दूसरी चोटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक सफ़ेद है तो दूसरी सुर्ख, एक ब्लू है तो दूसरी सब्ज़। ये देखने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बिल आखिर मैंने वो चीज़ ढूंढ निकाली जिसको तलाश करने के लिए लोग मरना भी कबूल करते हैं। इसीलिए वो पहाड़ों का सफ़र करते हैं कि ये चीज़ें निकाल सकें। तो जो कैमरे में नज़र आ रही है ये बेसिकली एक मट्टी है, लेकिन इसको आयरन स्टोन बोला जाता है। आयरन स्टोन एक पत्थर है जिससे लोहा बनता है। फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां का मुझे इंतज़ार था कि मैं देखूं यहाँ पे क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई। मेरे पीछे आप पहाड़ी देखें, एक जो चोटी है उसका कलर और है और साथ वाली बिल्कुल पहाड़ का कलर और है, उसमें 2 3 4 कलर हैं। सो ये तो एक अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो यहाँ से निकल रही हैं। इस जगह पे जो स्टॉल लगा है ये मट्टी का है। बेसिकली ये मट्टी है जो मेरे पीछे यहाँ पे ट्राली भी आपको दिखाई। इस मट्टी से यहाँ के जो लोग हैं वो यही बताते हैं कि आयरन इससे बनता है और सीमेंट इससे बनती है। बाकी खादें वगैरह थोड़ी बहुत। बीस्ट वे जो है कलर कार की फैक्ट्री, वहाँ पे भी ये जा रही है और साथ में यहीं पर दाऊद खेल की फैक्ट्री है, उसमें भी मेपल लीफ, उसमें भी यही मट्टी जा रही है। सो अभी दोस्त मिल गए हैं यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है, वरना मुझे डर लग रहा था इस इलाके में। इनके साथ हम चलते हैं, मज़ीद ये जो इलाके हैं वो ये दिखाएंगे। तो इसी लोहा को निकालने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं और उन पहाड़ों में वो अपनी जान भी दे देते हैं। कई एक लोग मर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये काम जारी है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ गुर्बत की वजह से और रिज़्क़ की तलाश में लोग इतने बड़े रिस्क लेते हैं जहाँ उन्हें जान की कुर्बानी भी पेश करनी पड़ती है। तो ये एक और हैरान कुन बात थी। अच्छा, मुझे ये दोस्त मिल गए थे यहीं पे,
तो इन्होंने कहा हम आपको घुमाते फिराते हैं। ये भाई हैं साथ, और साथ में भाई ये हैं। अच्छा, मैं जो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए आया था, जो इन्होंने मुझे बताया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये पीछे जो है, ये सामने यहाँ से पानी निकल रहा है, यहीं से भी पानी निकलता है, और साथ में पहाड़ में कोई ऐसी जगह है, वहाँ पे पीछे भी कोई चश्मा है जहाँ से ये पानी निकल के यहाँ पे आ रहा है। इस जगह को थोड़ा सा इन्होंने खोदा है। उसको खोदने का मकसद ये था कि यहाँ पे जानवर हैं, जानवर आके यहाँ पे पानी पिएँ। सो ये इतना ही पानी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जानवर पीते हैं। तो ये इस तरफ से आ रहा है थोड़ा थोड़ा पानी, ऊपर से कहीं से निकल रहा है, लेकिन यहीं से भी निकलता है थोड़ा थोड़ा कर। अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स को ये भी दिखाऊं कि ये पड़े हैं जी पत्थर। पता नहीं ये कहाँ से आए, ये कैसे बने, कितने बड़े बड़े, लेकिन ये सारा पहाड़ पत्थर का है। जहाँ कहीं से मिट्टी निकल रही है वो इंतहा की कीमती है। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से सलीका निकल रहा है। वो यहाँ पे काम नहीं चल रहा, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाते। जहाँ कहीं पे सलीका निकल रहा होगा उसको हम आपको उधर ही दिखाएंगे जहाँ पे काम जारी होगा। लेकिन मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि मैं एक जगह एक चोटी को देखता हूँ तो उसका कलर और है, साथ उसकी चोटी देखता हूँ उसका कलर और है, मुख्तलिफ़ किस्म की। अब ये पहाड़ अगर हम देखें तो कैमरा शायद ना आ रहा हो कैमरे में, लेकिन ऊपर की जो जगह है उसका कलर और है, बिल्कुल साथ नीचे जो जगह है उसका कलर और है। ये लहरें बनी हुई हैं। साथ में यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे सलीका है। तो इसी तरह यहाँ पे कोयला भी है, कानें भी हैं कोयले की, लेकिन वो बहुत दूर है, उनके लिए वो ऊपर उधर जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं अगर कोई रास्ता है जाने का तो हम जाते हैं। बहरहाल ये एक और ट्राली आई है जो पीछे से जहाँ से मिट्टी वो निकल के आ रही है। अच्छा, वीडियो का जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो इस पार्ट को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए आजिज़ न्याज़ी व्लॉग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ, और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए।